हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ दुबे आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल SD द नॉलेज एक्सप्लोरर पे। देखिए भाई, अब आपका ये प्रोग्राम आ रहा है सिलेक्शन सॉर्ट के लिए, ठीक है। अभी हमने इससे पहले सर्चिंग देखी थी, अब हम क्या करने आ रहे हैं, सॉर्टिंग देखने आ रहे हैं। सॉर्टिंग मतलब बेसिकली हमें एक एरे दी जाएगी और हमें उसके एलिमेंट्स को अरेंज करना होगा असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। मैं पहले असेंडिंग का समझा रहा हूँ। इसी के लिए मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, राइट अ प्रोग्राम टू एंटर 10 नंबर्स इन अ सिंगल डायमेंशनल एरे एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर यूजिंग सिलेक्शन सॉर्ट टेक्निक। सॉर्टिंग की भी दो टेक्निक्स होती हैं, जैसे सर्चिंग की दो थी ना, लीनियर और बाइनरी सर्च, ऐसी सॉर्टिंग की भी दो टेक्निक्स होती हैं, एक सिलेक्शन सॉर्ट, एक बबल सॉर्ट। अभी फिलहाल हम सिलेक्शन सॉर्ट समझने वाले हैं। सिलेक्शन सॉर्ट में हम करते क्या है, बेसिकली हमारे सामने पूरी एरे होगी, हम उसमें पहला एलिमेंट पिक करेंगे और उसको आगे के सारे एलिमेंट से कंपेयर करा के आएंगे और देखेंगे कि क्या ये हर एक से कंपेयर हो रहा होगा और हम देखेंगे कि क्या इससे भी छोटा कोई एलिमेंट है आगे। जो सबसे छोटा एलिमेंट मिलेगा ना, मिनिमम एलिमेंट जो होगा, उसे उठाऊंगा और इसके साथ स्वैप करा दूंगा। फिर अगली बार इटरेशन चलाऊंगा आगे से। ऐसे करते 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 मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता जाऊंगा और उसके आगे के जितने भी सबसे छोटे एलिमेंट होंगे उन्हें लाके आगे रख दूंगा। ऐसे करते करते जितने भी छोटे नंबर्स होंगे वो आगे आ जाएंगे और बड़े नंबर्स बाद में अरेंज होते चलेंगे और हो गया हमारा छोटे से बड़ा, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। ठीक है, कहानी समझा गई। ये है सिलेक्शन सॉर्ट टेक्निक का बेसिक फंडा। अब इसे कंप्यूटर के प्रोग्राम में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, आइए देखते हैं। जाहिर सी बात है कि स्कैनर क्लास में लिखना है तो ये लाइन तो लिखनी ही पड़ेगी। फिर पब्लिक क्लास, यहाँ पर मैं कुछ और लिख देता हूँ, मान लो मैंने प्रॉग ही लिख दिया, ठीक है, कुछ भी लिख सकता था, सिलेक्शन लिख दो, मर्जी आपकी। फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड में इसे खाली छोड़ दीजिए, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर मुझे कोई नंबर सर्च नहीं करना है, इसे ऐसे छोड़ देते हैं, है ना। यहाँ पर आपको क्या करना है, लूप के लिए वेरिएबल लेना चाहो तो ले लो, एक आई ले लो और एक जे ले लो, ठीक है। ये तो लूप वेरिएबल्स आ गए। वेरिएबल डिस्क्रिप्शन जब लिखोगे ना नीचे तो लिख देना आई और जे क्या है, INT जे क्या है, लूप वेरिएबल्स है, बस इतना लिखना काफी है, मतलब लूप चलाने में हेल्प करेंगे ये। अच्छा, इसके बाद LB UB की भी कोई खास जरूरत नहीं है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर एक मिन चाहिए होगा हमको, ठीक है, मिनिमम पोजीशन निकालने के लिए, क्योंकि हम असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं ना, तो आगे का जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा वो देखेंगे। और बाकी एक एरे क्रिएट करूंगा, इस बार कितने की क्रिएट करनी है, 10 की, तो 10 नंबर्स की एरे क्रिएट कर दूंगा। यहाँ लूप क्या चलेगा, फॉर INT i = 0, i is less than 10, है ना, 9 तक जाएगा ना मतलब। और एंटर द नंबर, यहाँ तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना ही नहीं है, मतलब यूजर से थोड़ी इनपुट कराना है, तो हमें खुद अरेंज करना है ना। तो एंटर द नंबर्स, बस। अब यूजर ये मैसेज देखेगा तो वो नंबर इनपुट कराएगा, और नंबर इनपुट कराएगा तो कैसे कराएगा पता ही है, AR of i = in.next INT। फिर SOPLN एंटर, ये नहीं लिखना है, क्योंकि इस बार कोई नंबर थोड़ी इनपुट कराना है। ठीक है मेरे बच्चों, इतना समझ में आ गया अच्छे से। अब ये करने से क्या हो जाएगा, आपके पास एक एरे आके स्टोर हो गई है। अब 10 नंबर्स की एरे बन गई है। अब हमें क्या करना है बच्चों, हमें इस एरे को सॉर्ट करना है, सॉर्टिंग करानी है इसमें बेसिकली। तो आइए जरा देखते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ डिक्लेयर कर रखा है तो मैं सीधे अब लूप शुरू कर सकता हूँ ना। फॉर i = कहां से शुरू करूंगा, 0 से, क्योंकि पहले एलिमेंट की पोजीशन 0 होती है ना। और फिर अंदर i कहां तक जाएगा, ये i is less than नहीं 9, क्योंकि मैंने बताया ना सेकंड लास्ट एलिमेंट तक जाना है। मैं i के थ्रू एक एक एलिमेंट पिक करने वाला हूं और उसको कंपेयर कराऊंगा उसके बाद की एरे से। तो इसका मतलब मुझे लास्ट पोजीशन क्या लेनी है, सेकंड लास्ट नहीं, क्योंकि उसके बाद तो फिर कुछ रहेगा नहीं ना कंपेरिजन कराने के लिए। तो बाहर वाला लूप हमेशा क्या करेंगे, देखिए सिलेक्शन सॉर्ट में आपको पता है कि आपको इस एलिमेंट को आगे वाले से कंपेयर करना है, तो सेकंड लास्ट लूंगा तभी तो लास्ट से कंपेयर कर पाऊंगा। अगर लास्ट एलिमेंट पिक कर लूंगा तो उसके बाद में तो कुछ है ही नहीं कंपेरिजन के लिए, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, लेस देन 9 लिखा है, मतलब ये 8 तक जाएगा खाली। अगर आपको यहाँ इक्वल टू लगाना है तो फिर यहाँ 8 लिखना पड़ेगा, है ना। लेस देन 10 मत लिख देना, नहीं तो 9 तक चलेगा, मतलब लास्ट पोजीशन पिक कर लेगा ये। लास्ट वाले को किससे कंपेयर कराऊंगा, उसमें तो कुछ है ही नहीं ना, इसलिए आपको कहां तक जाना है, सेकंड लास्ट तक। तो इसलिए मैंने लेस देन 9 लिखा है। लास्ट पोजीशन क्या है, 9, और लेस देन 9 लिखने से क्या जाएगा, ये सिर्फ 8 तक जाएगा, तो गया ना सेकंड लास्ट एलिमेंट तक। बात समझ में आ रही है, मैं सेकंड लास्ट एलिमेंट तक क्यों जा रहा हूँ इसके थ्रू, क्योंकि मुझे उसको बाद वाले से कंपेरिजन कराना है। अच्छा, ये करते ही मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहला काम ये करना है कि जो मेरा एलिमेंट पिक हुआ है मुझे उसे सबसे छोटा मान लेना है, मतलब मैं min = i कर दूंगा। ये करने से क्या होगा, जो मैं एलिमेंट पिक करके लाऊंगा ना, अब मैंने उसको ही सबसे छोटा मान लिया है। अब मैं अपना दूसरा लूप चलाऊंगा इसी के अंदर, फॉर j = भैया आप यहाँ INT नहीं लिख रहे क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ डिक्लेयर कर चुका हूँ बच्चों,
है ना। अब क्या होगा बताओ जरा, j इक्वल्स टू i प्लस 1। मैंने पहले ही बताया था कि मैं जो यहाँ पर एलिमेंट टिक कर रहा हूँ अब उसको उसके बाद वालों से कंपैरिजन कराऊंगा, इसलिए j इक्वल्स टू i प्लस 1 उसके बाद वाला जो भी i की वैल्यू होगी उसके बाद वाले से कंपैरिजन कराऊंगा ना, तो j इक्वल्स टू i प्लस 1। और कब तक कराता रहूंगा, जब तक लास्ट तक ना पहुंच जाऊं, तो j इज लेस देन 10, j प्लस प्लस। लॉजिक बहुत सिंपल है, एलिमेंट पिक करा उसके बाद वालों से कंपैरिजन कराते रहे, कब तक, जब तक आखिरी तक ना पहुंच गए। ठीक है, कराते रहेंगे। कंपैरिजन करा के मैं चेक क्या करूंगा, कंपैरिजन करा के मैं चेक करूंगा कि मेरा जो एलिमेंट है एरे का नाम क्या था, AR, इफ AR ऑफ J जो मैंने पिक करा है ना, ये AR ऑफ min से छोटा है क्या, मतलब जो बाद वाला एलिमेंट है वो min से यानी कि पहले वाले एलिमेंट से छोटा है क्या। अगर ये छोटा है तो ये बाद में कर क्या रहा है भाई, असेंडिंग ऑर्डर में तो छोटे नंबर पहले आना चाहिए, है ना। तो मैं क्या कर दूंगा, min में j स्टोर कर दूंगा। गलत बात हो गई ना, आप कह रहे हो ये j क्या है, बाद वाला नंबर है ना, बाद वाला नंबर अगर min वाले से छोटा है तो इसे बाद में नहीं होना चाहिए ना, इसे कहाँ होना चाहिए, min के अंदर होना चाहिए, तो min में j स्टोर कर दिया मैंने फट से। ठीक है, अब ये लूप चलता रहेगा, पूरी एरे को स्कैन मार देगा आगे की, वो एलिमेंट जो पिक करा था उसके बाद की पूरी एरे को स्कैन मार के आएगा ये, और उसमें जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा उसकी पोजीशन min में आ जाएगी। मानते हो कि नहीं। अब जब ये हो जाएगा तो मुझे क्या करना होगा, अब मुझे स्वैपिंग करनी होगी, और स्वैपिंग के लिए मुझे एक तीसरा वेरिएबल चाहिए होगा, है ना, t। समझ में आ रही बात। और अब मैं क्या करूंगा, स्वैपिंग कैसे करूंगा, t इज इक्वल्स टू टेम्परेरी वेरिएबल में ले आओ AR ऑफ i, अपना वो जो एलिमेंट था ना वो पिक करके रख दो इसमें। अरे जो एलिमेंट आप उठा के लाए थे उसको सबसे पहले टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर कर दो, ले वही रख दिया। अब AR ऑफ i की जगह क्या आ जाएगा, सबसे छोटा एलिमेंट AR ऑफ min, है ना, जो सबसे छोटा एलिमेंट है, जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो min में है ना फिलहाल, तो वो कहाँ स्टोर करा दूंगा मैं, AR ऑफ i में, मतलब वो पहले रख दूंगा। और अब क्या हुआ, AR ऑफ min में क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। आपने ये करके क्या कलाकारी कर ली बताओ, स्वैपिंग हो गई, मतलब जो min जो सबसे छोटी वैल्यू थी वो तो मैंने i में स्टोर करा दी पहले, ठीक है, और जो i वाली वैल्यू थी वो इसमें आ गई। देखो ना t में क्या है, AR ऑफ i तो आ गया, समझ रहे हो, सबसे छोटे एलिमेंट की वैल्यू कहाँ आ गई, i में, और i वाली वैल्यू कहाँ आ गई, t में थी, तो वो इसमें आ गई min में। ठीक है, समझ गए, ये स्वैपिंग करा दी। ये लूप चलता रहेगा, देखो ये यहाँ बंद हो गया था, ये लूप यहाँ बंद कर लो, और ये कलाकारी की वजह से पूरा एरे सॉर्ट हो जाएगा। जब ये पूरा एरे सॉर्ट हो जाएगा तो लास्ट में एक मैसेज डिस्प्ले करा देना, SOPLN द एरे अरेंज्ड इन कौन सा ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, है ना, असेंडिंग ऑर्डर इज डैश और डबल कोट्स के अंदर जैसे लिखोगे वैसे जाएगा। अबे अभी एरे प्रिंट नहीं हुई है, एरे प्रिंट कैसे होगी, लूप, एरे में इनपुट कराना हो तो भी लूप चलता है, आउटपुट कराना हो तब भी लूप चलता है। तो फॉर आई वो j या i जो भी लेने के मन करे वो ले लो, i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन कहां तक 10, है ना, लास्ट तक जाना है ना पोजीशन, लास्ट पोजीशन क्या होगी 9, i प्लस प्लस। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा बताओ, ये प्रिंट कराना है नंबर को, तो क्या आएगा बोलो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन पूरा लिखना है, डायरेक्टली प्रिंट करा दो AR ऑफ i, ये एलिमेंट प्रिंट होता रहेगा बस खत्म। भैया इसके डबल कोट्स में नहीं लिखेंगे, नहीं बेटा इसे डबल कोट्स में क्यों लिखोगे, इसकी तो वैल्यू प्रिंट करानी ना। आया नहीं आया, लूप चलता रहेगा, एरे प्रिंट होता रहेगा। अब क्या करूं भाई, एक कर्ली ब्रैकेट मेन फंक्शन का बंद हो गया, एक क्लास का बंद हो गया, इसके नीचे वेरिएबल डिस्क्रिप्शन को लिख देना, लिख लेंगे वेरिएबल डिस्क्रिप्शन, वेरिएबल डिस्क्रिप्शन लिखना जरूर है, 2 नंबर का मामला भाई। क्या लिखते हैं वेरिएबल डिस्क्रिप्शन, बताओ बच्चों प्यारे, कौन सा वेरिएबल कौन से डेटा टाइप का आपने लिया है और क्यों लिया है, क्या ये फंक्शन है उसका, है ना, मुझे बता देंगे आप, हो पाएगा, लिख लेना।